मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या मेरे और आपके जीवन में ये अपेक्षा है, ये उम्मीद है या ये आशा है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर को बढ़ता हुआ देखूं। हम में से कितने हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? हम में से कितने हैं जिनके अंदर ये ज़ील होती है, ये ललक होती है, या ये उनके अंदर ये आशा होती है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? जब बात बढ़ने की आती है, जब बात इंक्रीज करने की आती है, जब बात आगे करने की आती है, तो कई बार हम इस बातों को देखते हैं कि हमारे जीवन में हमारी जो विचारधारा होती है, या कहना चाहिए कि हमारे मन की जिस प्रकार से हमारी विचारधारा होती है, उस प्रकार से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं बढ़ने की या बढ़ाने की, तो कई बार देखने में यह आया है मेरे प्रियो कि हम और आप कई बार अपने जीवन में अपने आप को बढ़ने के लिए बहुत कुछ प्रयास करना चाहते हैं। हर इंसान, हर मनुष्य यह सोचता है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, लोगों के सामने अपने आप को आगे करे। जब आप किसी पार्टी या फंक्शन में आप जाएं तो आगे बढ़कर लोग आपका स्वागत करें। जब आप किसी बड़े प्रोग्राम में आप जा रहे हो तो लोग आपका सम्मान करें, और हर इंसान की यह चाहत होती है कि लोग आपको आगे बिठाएं, आपको ऊंचा दर्जा दें, आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और आपका सम्मान करें। और इस प्रकार से अपने आप को व्यक्ति ये सोचता है, मनुष्य ये सोचता है कि शायद वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक सही हकीकत बात को करना चाहता हूं, और आज आपके जीवन को मोटिवेट करना चाहता हूं, आपके जीवन को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने जीवन में सिर्फ अपने आप को बढ़ाने का प्रयास किया है। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ हम अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करें, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें लोग पूछें, हमारा लोग सम्मान करें, हमारे नाम को सबसे पहले लिया जाए। अगर कहीं कलीसिया में नाम लिया जा रहा है तो सबसे पहले मेरा नाम लिया जाए। अगर कलीसिया में कहीं सम्मान की बात आती है तो मेरे सम्मान को किया जाए, मुझको सम्मान दिया जाए। और कई बार देखने में आया है कि अगर मनुष्य का, इंसान का सम्मान नहीं होता, अगर कलीसिया में सम्मान नहीं होता, समाज में सम्मान नहीं होता, अपने लोगों में अगर सम्मान नहीं होता, उसके नाम को अगर पहला दर्जा नहीं दिया जाता, तो कई बार वो इंसान नाराज हो जाता है। वो इंसान कई बार अपने जीवन में खफा हो जाता, अपने लोगों से क्यों खफा हो जाता है? क्योंकि उसके नाम को पहले नहीं लिया गया, उसको प्रथम स्थान नहीं दिया गया, उसको आगे बढ़ाया नहीं गया, उसको आगे नाम लेकर पुकारा नहीं गया, या उसको आगे लेकर बैठाला नहीं गया, और हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है मेरे प्रियो? एक मसीही जीवन जीने के नाते मेरी और आपकी जो वास्तविकता है, मेरी और आपकी जो मुख्य रीति से परमेश्वर मुझसे और आपसे जो अपेक्षा करता है, वो क्या करता है? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सिखाना चाहता है। हमने देखा है कि हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं अगर आपको प्रथम स्थान ना दिया जाए, अगर आपके नाम को पुकारा ना जाए, अगर आपको पहला दर्जा ना दिया जाए, अगर आपको पहले आगे आकर बैठाला ना जाए। हम नाराज हो जाते हैं, कहते हैं क्योंकि मेरे नाम को लिया नहीं गया, मेरे नाम को प्रथम स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर कोई मेरे नाम को पहले लेता है तो शायद वो मुझको अच्छा दर्जा देता है। लेकिन आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि हम और आप उसके नाम को आगे रखें। जैसा कि परमेश्वर का वचन यह कहता है, यूहन्ना के विषय में, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में यह वर्णन है, और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि यूहन्ना स्वयं उस बात की गवाही देता है, जब उसके शिष्यों ने आकर उससे पूछा, और जब लोगों ने उससे आकर पूछा और उन्होंने उससे कहा, 26वीं आयत में कहता कि यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पास तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी थी, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना से वो बात करते और यूहन्ना उनको उत्तर देता, जवाब देता है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीही नहीं हूं। यहां पर यूहन्ना के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि यूहन्ना अपने आप को प्रथम स्थान या अपने आप को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। हम में से कितने सेवक हैं, कई बार जब हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करते हैं, और कितने मसीह विश्वासी जन हैं, कितने मसीह घराने हैं, कितनी कलीसियाएं हैं जो आज अपने आप को बढ़ाने की बात या अपने आप को प्रथम स्थान करने की बात को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं।
हम नाराज हो जाते हैं अगर हमको आगे ना रखा जाए, हम नाराज हो जाते हैं अगर हमको प्रथम स्थान ना दिया जाए। लेकिन बाइबल इस बात की कहती है, इस बात की गवाही है कि यूहन्ना जो परमेश्वर के पुत्र के समक्ष उसके पहले उसके आगे भेजा गया कि वो उसके मार्गों को तैयार करे। और वचन कहता है कि यूहन्ना ने इस बात को कहा, मैं मसीह नहीं परंतु मैं उसके आगे भेजा गया हूं, मैं उसके आगे भेजा गया हूं। और वचन कहता है जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। और आगे कहता है परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है और दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आज एक बात मैं आपके लिए रखना चाहता हूं, क्या आज मेरे जीवन में मेरी ये चाहत है कि मेरे जीवन में, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरी सेवकाई में, मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरे परमेश्वर को प्रथम स्थान मिले? मुझे स्थान मिले ना मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे परमेश्वर को प्रथम स्थान मिले। कितनी बार जैसा कि मैंने कहा कि हम बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, कई बार हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, कई बार हम अपने आप को, अगर हमें प्रथम स्थान ना दिया जाए तो हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि हमको प्रथम स्थान नहीं दिया गया, हमारे नाम को नहीं लिया गया, और हम निराश और उदास हो जाते हैं। लेकिन वचन हमको यह सिखाना चाहता है कि यूहन्ना ने अपने नाम को प्रथम दर्जा नहीं दिया और उसने इस बात की गवाही दी, उसने कहा मैं ये चाहता हूं, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। क्या आज की सुबह आपके जीवन की यह चाहत है कि आप घटें और आपके जीवन में परमेश्वर बढ़े? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके नाम को कहीं लिया जाए ना लिया जाए, पर आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को लिया जाए? क्या आप अपने जीवन में इस बात से खुश होते हैं कि आपके 4 लोगों के बीच में आपके नाम को लिया गया और आप बड़े खुश हो जाते हैं? या इस बात में खुश होते हैं कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को लिया जाता है, कि अमुक व्यक्ति को देखो वो परमेश्वर की सेवकाई को या परमेश्वर के नाम को प्रथम स्थान देता है? आप किस बात से खुश होते हैं? यूहन्ना ने तो इस बात की गवाही दे दी और उसने अपने जीवन से उस बात को कह दिया कि मैं चाहता हूं कि वो बढ़े और मैं घटूं। और यूहन्ना के जीवन में इस बात को कहते हैं, इस बात को बताया जाता है, और यूहन्ना इस बात को कहता है कि उसने अपनी उस सेवकाई को पूरा किया। उसने अपने जीवन में जब तक वो अपने उस मृत्यु को प्राप्त नहीं किया, उसने अपने जीवन से प्रभु के नाम को ऊंचा किया। जब प्रभु उससे बपतिस्मा लेने के लिए आता है, जब प्रभु यीशु मसीह उसके करीब आता है, तो वो कहता मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं तेरे जूते के बंद खोल सकूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है अभी जैसा है वैसा ही होने दे। और तब वचन कहता है कि उसने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया, लेकिन यूहन्ना ने अपने जीवन में अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित कर दिया। कैसे मेरे और आपके जीवन में प्रभु बढ़ेगा? कैसे मैं अपने जीवन में प्रभु को बढ़ता देखना चाहता हूं? कैसे मैं अपने आप में प्रभु को बढ़ता हुआ करूंगा या उसके नाम को प्रथम स्थान दूंगा? पहली जो बात है परमेश्वर के वचन से कि हम अपने आप को नम्र और दीन कर दें। इंसान अपने आप को नम्र और दीन करना नहीं चाहता। इंसान कई बार अपनी पोजीशन में जब होता है तो वो अपने जीवन को, अपने पूरे एटीट्यूड को, अपने पूरे व्यवहार को बदल डालता है। जो ही हम अपने आप को, अपने जीवन को परिवर्तित होता हुआ देखते हैं, अगर हमें एक ऊंचा दर्जा मिल जाता है, अगर हमें एक ऊंचाइयों पर स्थान मिल जाता है, अगर हमें एक पावर या पोजीशन मिल जाती है, तो हम अपने आप को उसी पावर और पोजीशन के अंतर्गत अपने आप को रख देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन सिखाता है कि यूहन्ना के पास वो पावर भी थी, वो पोजीशन भी थी, वो प्रभु के आगे आगे भेजा गया और परमेश्वर ने उसको भेजा था कि वो प्रभु के मार्ग को तैयार करे। और वचन कहता है कि यूहन्ना ने वो काम को किया, लेकिन अपने आप को नम्र और दीन वो बनाए रखा। उसने अपने जीवन में अपने नाम की चाहत या अपने नाम को आगे बढ़ता हुआ नहीं चाहा, लेकिन उसने स्वयं इस बात की गवाही दी कि अवश्य है कि वो बढ़े। आज कलीसिया में आप किसको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? आज होड़ सी लगी है कि मेरी कलीसिया नंबर 1 हो जाए, मेरी कलीसिया सबसे आगे बढ़े। मेरे प्रियो, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, चाहे वो मैं हूं, मैं स्वयं अपने जीवन के लिए बात कर रहा हूं, या वो आप हो, लेकिन आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि हमें यूहन्ना से सीखने की आवश्यकता है। यूहन्ना से हमें सीखने की जरूरत है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसको परमेश्वर ने वो सामर्थ, वो पावर दी थी कि वो प्रभु के मार्ग को तैयार करे, लेकिन उसको इतना सब कुछ मिलने के बाद भी वो अपने जीवन में घमंड से चूर से भर नहीं गया। वो अपने जीवन में घमंड से नहीं भर गया, या उसने अपने जीवन में लोगों के समक्ष
अपने नाम को नहीं चाहा, लेकिन लोगों के समक्ष उसने लोगों से कहा अवश्य है कि वो बढ़े, अवश्य है वो बढ़े। आज आप किसको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? अगर आप किसी कलीसिया के सदस्य हैं या किसी कलीसिया में आप सेवकाई को करते हैं या किसी क्षेत्र में मिनिस्ट्री को आप कर रहे हैं या किसी फील्ड वर्क में आप कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? आपकी सेवकाई के द्वारा, आपकी कलीसिया के द्वारा या आपके व्यक्तिगत जीवन के द्वारा परमेश्वर बढ़े या आप अपने आप को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? अगर आप किसी कलीसिया में एक पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप और हम ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि लोग मेरे को जाने, लोग मेरे बारे में समझें, लोग मेरे को पहचाने कि मैं यहां पर क्या होल्ड रखता हूं, मेरी पोजीशन क्या है? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का सेवक होने के नाते आज की सुबह मैं आपको सिखाना चाहता हूं, प्रभु ने हम सभी को यह सेवकाई दी है। प्रभु ने हम सभी को यह कलीसिया की जो छोटी बड़ी कलीसियां है सेवकाई दी है। और प्रभु की दृष्टि में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, क्योंकि वचन कहता है उसकी दृष्टि में सब समान है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये, क्या हमने उस सेवकाई को विश्वास के साथ किया है? क्योंकि हर बार मैं इस बात को बोलता हूं कि संसार में हमारा जीवन बहुत थोड़ा है और परमेश्वर ने जो सेवकाई दी है उस सेवकाई में आप क्या चाहते हैं? क्या आज हम ये चाहते हैं कि मेरी कलीसिया का नाम सबसे आगे हो, मेरी कलीसिया को लोग पहचाने, या आप ये चाहते हैं कि इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए? आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपकी व्यक्तिगत मिनिस्ट्री में आप किसके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं या मैं ये चाहता हूं कि मेरा नाम सब जगह पहचाना जाए, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने? या आप और हम ये चाहते हैं कि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा किया जाए? मेरे जीवन में तो यह है मेरे प्रियो, लोग मुझे जाने ना जाने, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिले। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहां कहता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। दूसरी जो बात इस जीवन में सीखने को मिलती है, पहली बात, वो बढ़ेगा कैसे, वो उसको हम प्रथम स्थान देंगे कैसे? अगर हम अपने आप को नम्र और दीन कर लेंगे, अगर हम अपने आप को झुका देंगे, तो मेरे जीवन में प्रभु बढ़ेगा, प्रभु ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी। दूसरी जो बात है अपने जीवन में जो हर व्यक्ति नहीं चाहता, दूसरी जो बात वो है घटना सीख लें, हम अपने आप को झुकाना सीख लें। जैसा कि यूहन्ना कहता, मैं घटूं, मैं चाहता हूं कि मैं घट जाऊं, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा प्रभु ऊंचाइयों को, उस महिमा को प्राप्त करने पाए। अगर आपका सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु का सम्मान हो रहा है आपके जीवन के द्वारा, तो बात में फर्क और बात में दम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में घटना सीख ले, भयभीत ना हो, चिंतित ना हो, निराश ना हो अगर लोग आपको सम्मान नहीं दे रहे, निराश ना हो अगर लोग आपके नाम को नहीं ले रहे, निराश ना हो अगर लोग आपके जीवन के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन धन्यवाद दें प्रभु का कि लोग आपके जीवन के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं। इसलिए आज की सुबह मैं आपसे सिर्फ इतनी ही बात करना चाहता हूं, क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन में प्रभु को महिमा मिले? एक सेवक होने के नाते, एक कलीसिया का सदस्य होने के नाते, एक कलीसिया में एक पोस्ट को होल्ड करने के नाते मैं आपसे इस बात को करना चाहता हूं। नहीं जाने कौन कहां किस जगह पर है, कौन किस प्रकार की सेवकाई को कर रहा है, किसके जीवन में क्या पोस्ट है, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हर एक पोस्ट होने के बावजूद भी मेरे और आपके जीवन की ललक होना चाहिए कि मैं भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समान कहने पाऊं कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आज की सुबह इस बात के द्वारा मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। अपने जीवन की जब शुरुआत करें, कहें प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन के द्वारा बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आपको और मेरे जीवन के द्वारा महिमा मिले, मैं आपके नाम को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने पाऊं, मैं अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने पाऊं। प्रभु मेरा सम्मान किया जाए नहीं किया जाए ये बात में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आपको सम्मान मिलने पाए, क्योंकि प्रभु मैं आपके नाम को महिमा देना चाहता हूं, क्योंकि ये कलीसिया, ये सेवकाई सब कुछ आपकी है, क्योंकि आप ही स्वामी हैं, आप ही सर्वोपरि हैं, आप ही सबसे ऊंचाइयों पर हैं। मेरे प्रियो, जब इस आयत को मैं पढ़ रहा था तो ये छोटी सी आयत जो कि कुछ ही चंद शब्दों की है, जो यूहन्ना 3:30 में लिखा है, और वचन कहता है ही मस्ट इंक्रीज, ही मस्ट, अवश्य है कि वो बढ़े। आज की सुबह आपकी कलीसियाई सेवकाई में, आज की सुबह आपके पारिवारिक जीवन में, आज की सुबह आपके व्यक्तिगत जीवन में आप क्या चाहते हैं? क्या आप भी यूहन्ना के समान ये कहना चाहते हैं कि वो बढ़े मैं घटूं? यूहन्ना ने तो अपने जीवन में इस बात को कह दिया,
कि मैं चाहता हूं कि वो बढ़े और मैं घटूं। मैं उसके शब्द को सुनता हूं और अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है, और हर्ष के बाद वो कहता मैं चाहता हूं कि वो बढ़े और मैं घटूं। और वचन कहता है यूहन्ना ने अपने जीवन के अंतराल तक, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक प्रभु को प्रथम स्थान दिया, प्रभु के नाम को ऊंचा किया। क्या आज की सुबह में और आप ये निर्णय नहीं ले सकते कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में आपके नाम को महिमा मिले, आप बढ़े मैं घटूं, प्रभु के नाम को महिमा मिले। अपने जीवन की शुरुआत करें, आज के दिन का जब आप प्रारंभ करें, प्रभु से प्रार्थना करें और कहें प्रभु मैं चाहता हूं कि आप बढ़े मैं घटूं। चिंतित मत होइए, अपने जीवन में निराश मत होइए, लेकिन अपने जीवन में यह प्रयास करिए कि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा मिले, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम को ऊंचाइयों पर पहुंचा जाए। क्योंकि वचन कहता है जब आप प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं तो प्रभु आपके नाम को ऊंचा करता है। बाइबल की एक आयत को कह के मैं आज के वचन को समाप्त करूंगा। दानियेल, शद्रक और मेशक और अबेदनगो ने अपने जीवन में हर क्षण हर पल परमेश्वर के नाम को प्रथम स्थान दिया। उसने परमेश्वर के नाम की महिमा करी, उन्होंने परमेश्वर के नाम को प्रथम स्थान दिया। और बाइबल इस बात की गवाही को देती है कि परमेश्वर ने भी दानियेल के नाम को महान कर दिया, दानियेल के नाम को और ऊंचा किया, दानियेल को और ऊंचा दर्जा दिया। जब आप अपने जीवन में अपने बारे में सोचने की अपेक्षा जब आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, जब आप ये नहीं सोचते कि आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को प्रथम स्थान दिया जाए, आपके नाम को ऊंचाइयों पर लिया जाए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सबसे पहले आपके जीवन में परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, तो ये सबसे आशीष और आनंद की बात है। परमेश्वर को जब आप महिमा देते हैं तो परमेश्वर भी आपको महिमा देता है, आपको श्रोमणी ठहराता है, आपको ऊंचाइयों पर लेके जाता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल को वो ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनके नाम को लोगों के बीच में बड़ा किया। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिले? अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की प्रशंसा करें, उसके नाम की गवाही दें और कहें प्रभु मैं चाहता हूं कि अवश्य है आप बढ़ें और मैं घटूं। आइए हम घटना सीखें, अपने जीवन में घटना सीखें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को और ऊंचाइयों पर उठाया जाए। क्या हम ये चाहते हैं कि हम घट जाएं और प्रभु हमारे जीवन के द्वारा ऊंचाइयों को पाए? गॉड ब्लेस यू। आज की सुबह प्रभु से आप यही बात कहें, प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन में आप बढ़े, आपके नाम को महिमा मिले। चाहे मैं घट जाऊं प्रभु, लेकिन मैं आपके नाम को ऊंचा करना चाहता हूं, आपके नाम की गवाही देना चाहता हूं। मे गॉड ब्लेस यू। मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ब्लेसिंग है कि आप अपने जीवन में निर्णय करते हुए आगे बढ़ें कि प्रभु मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में आपको प्रथम स्थान देना चाहता हूं, आपके नाम को ऊंचा करते देखना चाहता हूं, और मेरे जीवन से सिर्फ मैं यही चाहता हूं कि मैं घटूं आप बढ़े। जैसे इस गीत के द्वारा हमने इस परमेश्वर के नाम की महिमा करे, परमेश्वर के नाम को जला दिया। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और अपने जीवन में जब आप ऐसे चलेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं प्रभु आपके नाम को ऊंचा करेगा, प्रभु आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, प्रभु आपको आशीष देगा, और प्रभु के नाम में आप आशीषित होते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आज की सुबह प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मेरी प्रार्थना है, मेरी शुभकामनाएं है, मेरी ब्लेसिंग है कि प्रभु आपके कार्य के हर एक क्षेत्र में, आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके बच्चों पर, आपके बुजुर्गों पर, आपकी हर एक उन सोच पर जो आप प्रभु के नाम से करना चाहते हैं, प्रभु उसमें आपकी अगुवाई करे, प्रभु आपको आशीषित करे। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं सेवकाई के लिए, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं किसी कार्य के लिए, प्रभु आपको बहुत अधिक की आशीष प्रदान करे। अपने जीवन में सिर्फ यही अपेक्षा को लेते हुए, यही आशा के साथ आगे बढ़ें कि मेरे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा मिलने पाए। मैं चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाऊं, लेकिन प्रभु मैं अपने जीवन में घटना सीखा हूं, मैं अपने जीवन में झुका देना सीखा हूं, मैं अपने जीवन में झुक जाना सीखा हूं, क्योंकि जब मैं झुकूंगा प्रभु तब तेरे नाम को महिमा मिलेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं जब आप झुक जाएंगे, प्रभु आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, प्रभु आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा।